देखो बच्चों, इसके आगे जो वीडियो था उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे और अभी हम लोग टोटली एनसीईआरटी लेके ही चल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा और फिर हम लोग जेई को एक अलग पोर्शन से लेंगे और जरूर लेंगे हम लोग। देखो लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन हो चुकी थी कि यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब z इक्वल्स टू क्या चाहिए, a प्लस आई बी, राइट। इसको एक शॉर्ट लैंग्वेज में a प्लस आई बी फॉर्म भी बोल सकते हैं या तो नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर, 2। तो अब मेरे को क्या करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने हैं, 1। और ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसके ऊपर रियल नंबर के सारे रूल अप्लाई हो जाते हैं। माइनस अंडर ले जाओ, -4 माइनस आई इंटू 5/2। अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो अरेंजमेंट ऑफ अ रियल नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी, रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। तो 1/5 माइनस 4। अब जो इमेजिनरी है ना उसमें से आई कॉमन निकाल लो, इसमें से क्या कॉमन निकाल लो, आई। तो मेरी बात सुनो कि अब इसमें से 5 एलसीएम ले लो। तो 5 4 ज़ा 20/5 और यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25/10। अब 1 माइनस 20 माइनस 19/5 प्लस आई इंटू ये जो होगा वो -21/10। तो ये जो हो जाएगा वो नॉर्मल फॉर्म बोलो या तो a प्लस आई बी फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा ठीक से देख लो, आंसर टैली करते हैं 6 7 8 पांचन आंसर છે। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 7। लेकिन एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर थे, 2। और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको कितने निकालने थे, 1। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब। तो मेरे कहने का मतलब, वेट अ मिनट, तो मेरे कहने का मतलब मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की बच्चों कि सिर्फ नथिंग आई हैव डन, सिर्फ रियल नंबर के कुछ कंसेप्ट अप्लाई किए हैं मैंने यहाँ पे कि माइनस साइन अंडर डाल लिए, फिर अरेंजमेंट ऑफ अ रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, देन सिंपलीफाई, दिस विल कंप्लीट योर आंसर। ठीक है। अब बच्चों 7th वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में टारगेट तो यही रहेगा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हमको फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, मेरे कहने का मतलब मैं z इक्वल्स टू लिखूंगा ब्रैकेट में 1/3 प्लस आई, 7/3 प्लस 4 आई इंटू 2/3 माइनस ऑफ -4/3 प्लस आई। अब बच्चों हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर, 3। क्वेश्चन पर टैली करते रहिए। तो 3 से हमको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने हैं, 1। ठीक है, तो गो स्टेप बाय स्टेप। 1/3 आई 7/3 4 प्लस आई इंटू 2/3। राइट वे ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज छोड़ दो, राइट वे ये थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एज इट इज छोड़ दो। ओके, यहाँ पे बच्चों जो नंबर है वो यहाँ पे 1/3 है ना, am I right? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है बच्चों, तो अब अरेंजमेंट ऑफ अ रियल विद रियल, अरेंजमेंट ऑफ अ रियल विद रियल, तो ये मेरा 1/3 है और ये मेरा 4 है। तो और इमेजिनरी विद इमेजिनरी, तो 1/3 उसके साथ मैं अरेंज करूंगा 4 और आई कॉमन निकाल के मैं लिखूंगा 7/3 प्लस 1/3। राइट वे ये नंबर एज इट इज रहेगा बच्चों आपका। अब 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13।
तो ये नंबर होगा 13/3। यहाँ पे 3 एलसीएम, तो 7 + 1 क्या होगा 8 तो आई। अब यहाँ पे माइनस साइन अंदर ले जाओ तो +4/3 माइनस ऑफ आई। अब बच्चों वापस एक बार ये सिचुएशन आ रही है आपके सामने कि अरेंजमेंट ऑफ अ रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। तो यहाँ पे जो मेरे पास आएगा वो 13/3 + 4/3। आई कॉमन निकाल के लिखो 8/3 + 4/3। अब 3 एलसीएम 13 + 4 17/3 प्लस आई 8 + 4 कितना होगा 12 /3 दैट इज 4। तो मेरी नॉलेज से इसका आंसर होना चाहिए z = 17/3 + i × 4। that one is your a + ib फॉर्मेट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 1 4 3 12 12 + 1 13/3 दिस इज ओके। और ये जो मेरा आ रहा है 1/3 एम आई राइट। तो ये 1/3 है, सम करेक्शन इज देयर, तो ये 1/3 होगा। तो 13 + 1 क्या होगा 14 होगा। एक बार फिर से एक बार हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 1/3 राइट। चलो ऊपर से जा रहे हैं तो ये तो सही जा रहे हैं। 13 + 1 तो 14 हाँ 3 शायद मैं देख लेता हूँ। 8 + 4 एक बार मैं फिर से, ऐसा है तो मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन टैली कर लेता हूँ। डोंट वरी, मेरी बात सुनो। मैं एक बार फिर से 1/3 + i × 7/3 + 4 इज दैट क्लियर +4 + i/3। तो सबसे पहले 1/3 + 4 4 3 12 + 1 13/3 राइट। फिर मैं जो गया हूँ वो i वाली टर्म, तो 7/3 + 1/3 तो ये तो 8/3 ये भी सही जा रहा है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद मेरी नॉलेज से मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे माइनस जाएगा तो ये +4/3 - i। तो ये 4/3 हम लोग सही जा रहे थे 17/3। और ये जो नंबर आ रहा है वो 8/3 और इन दोनों से i, तो मतलब सिर्फ यहाँ पे होगा -1। ठीक है। और मेरी बात सुनो, अब 3 एलसीएम ले लो तो 8 - 3 5/3 एंड दिस विल कंप्लीट i × 5/3। बच्चों एक छोटी सी कैलकुलेटिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉट एन इश्यू हमारे लिए, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। हाउ मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर 3 1 2 एंड 3। सबसे पहले सर ने क्या किया कि ये जो क्लोज ब्रैकेट है उसको खोला, सिर्फ ये छोटे ब्रैकेट को। Arrangement of a real with real means 1/3 arrange with 4 and this I arrange with I और I कॉमन निकाल लिया। तो 1/3 + 4 I कॉमन निकाला तो 7/3 + 1/3 4 3 ये 13 और ये होता है 8/3। यहाँ पे एक छोटे से फिर मैंने ये ब्रैकेट तो क्लियर कर लिया, फिर माइनस डाला तो माइनस +4/3 और -i। 13 अरेंजमेंट ऑफ रियल विद रियल, तो 13/3 अरेंज विद 4/3 और इन दोनों से i कॉमन। ये गलती हो गई थी, गलती से शायद सर ने कोई गलत नंबर लिख दिया था। देन सिंपलीफाई दिस, वन कैन गेट द आंसर। चलो देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग मूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि z = 1 - i होल रेज टू 4। अब इसको भी नॉर्मल फॉर्म चाहे तो देखो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - i होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, मतलब 2 × 2 × ओके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि पहले इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सारे जो रूल अप्लाई होंगे वो रियल नंबर के ही होंगे। तो यहाँ पे 1 - i टू द होल स्क्वायर, तो उसको a - b होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो, तो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब बच्चों एक स्टेप सर थोड़ा फास्ट लिखेंगे।
आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1। चलो थोड़ा रुक के जा रहे हैं हम लोग, नॉट एन इश्यू। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है -1। अब मेरी बात सुनो, माइनस प्लस 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ 2i टू द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर निकालो तो 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, दिस इज -4 एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस एज -4 प्लस i इंटू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि z इक्वल्स टू 1/3 प्लस 3i टू द होल क्यूब। अब प्रीवियस में क्या था, 4 पावर छोड़ना था, यहाँ पे 3 पावर को सेट करना है। तो आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब 1/3 का क्यूब क्या होगा, 1/27। 3i टू द होल क्यूब, दिस इज 27i क्यूब, दिस इज 1/9 इंटू 3i। यहाँ पे 3 पहले से कैंसिल कर देना है, तो ये हो जाएगा 9i स्क्वायर। 1/27, 27, मेरी बात सुनो, आई क्यूब की वैल्यू में यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर होगा -1, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i, तो ये मैं लिखूंगा -i। अब ये 3 3 9 और 9 कैंसिल, तो i इज दैट, और ये आई स्क्वायर -1, तो 9 इंटू -1 इज -9। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 1/27 एज इट इज, अरेंजमेंट ऑफ दिस रियल विथ रियल एंड इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, तो -27i प्लस i। अब 27 इंटू 9, 9 2 18, 43। अब 43 -1, मेरी नॉलेज से -4242/27 -26i। तो आपका ये जो होगा वो a प्लस आई बी फॉर्मेट, या तो उसको बोलेंगे आप लोग नॉर्मल फॉर्म। ये भी देख लो ढंग से एक बार। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 10। उसमें भी नॉर्मल फॉर्म ही निकालना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों कि z इक्वल्स टू -2 -i/3 टू द होल क्यूब, राइट। अब इसको भी एक्सपेंशन क्यूब से ही हम लोग कर देंगे, a क्यूब। अब मैं उसको माइनस को अंडर लेके बात कर रहा हूं, तो -i/3 टू द होल क्यूब, 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब -2 क्यूब क्या होगा, -8। अब बच्चों सबसे पहले i इसका पावर ऑड है, तो ये मैं लिखूंगा -i³/27। अब यहाँ पे -2 स्क्वायर 4, 4 3 12, -i/3, 3 इंटू -2 -6, i²/9। अब मैंने आपको अभी भी एक बात की थी कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i। अभी मैंने आगे वाले क्वेश्चन में आई क्यूब की वैल्यू -i और आगे का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये हो जाएगा 3 4 12, इस i² -1, तो माइनस माइनस +6, और ये होगा 2/3। सो अरेंजमेंट ऑफ रियल विथ रियल, तो मैं लिखूंगा -8
प्लस 2/3 और इन दोनों से i कॉमन निकालो, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, ठीक है। 8 3 are 24 माइनस 24 प्लस 2 27 into 4 आई थिंक सो 108 माइनस 1, तो मेरी नॉलेज से 107/27, तो ये आपका 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके अब बच्चों हम लोग एक 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक को कवर करने की यही वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे। सो अपार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 से क्या टाइटल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने रफ क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मान लो आपका जो 11th वाला क्वेश्चन है उसमें z इक्वल्स टू कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 4 माइनस 3i। अब इनवर्स माने हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रेस टू -1, तो यहाँ पे भी रेस टू क्या हो जाएगा -1। देखो चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन एप्लीकेशन सारी जो दिख रही है वो ऑलमोस्ट रियल नंबर की, तो मेरे को इसका ये नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेस टू -1, तो RHS में रेस टू -1। अब इसको डाउन करो तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसी नंबर को मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कौन से फॉर्मेट में चाहिए, इनडायरेक्ट में हम लोग a + ib नॉर्मल फॉर्म में निकालेंगे, तो 1/4 - 3i, इसको हम लोग लिखेंगे 4 + 3i से, मतलब रैशनलाइज करेंगे, तो 4 + 3i m - n m + n 16 - 9i²। अब बच्चों थोड़े हम लोग i² की वैल्यू -1 और आगे का माइनस प्लस, 16 + 9 क्या होगा 25। अगर मैं इंडिविजुअल करके लिखूं तो 4/25, i को आगे ले लो 3/25, तो ये जो निकल के नंबर आ रहा है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। थोड़े टाइम के बाद मैं आपको इसको मतलब थोड़ा फोकस करवा रहा हूँ। सेम थिंग फॉर द 12th क्वेश्चन ऑल्सो, तो z इक्वल्स टू क्या है, 5√5 + 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स रेस टू -1। अब इसको डिनोमिनेटर में ले लो बच्चों, इसको रैशनलाइज कर दो √5 - 3i से, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट a + ib फॉर्मेट ही चाहिए, तो √5 - 3i m + n m - n 5 - 9i²। अगर बच्चों i² की वैल्यू -1 लगाते हैं तो वो माइनस और आगे का माइनस प्लस, तो 5 + 9 कितना होगा 14, तो उसको लिखो √5/14, फिर i को आगे ले लो -3/14, तो यस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक और क्वेश्चन रिमेनिंग है मेरे पास, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 13 वाला, z इक्वल्स टू -i, तो z इनवर्स होगा -i⁻1, तो 1 क्या हो जाएगा -i। बच्चों इसको i से रैशनलाइज करो, तो ऊपर i और नीचे होगा i²। रिमेंबर प्लीज i² की वैल्यू -1 और आगे का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो i/1 दैट इज सेम एज i, उसको ढंग से लिखना है तो z इनवर्स 0 + i, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। देख लो।